हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए छोटा सा एक सर्किट के बारे में लाया हूँ। आप कन्वर्टर बोलो या सर्किट बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं आज आपको एलडीओ और बक ये क्या चीज़ है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम एलडीओ किसको बोलते हैं और बक किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बक का काम क्या है, एलडीओ का काम क्या है। ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं इसके बारे में आपको आज बताना चाह रहा हूँ। आप ये समझ के चल लो, आप स्कीमेटिक में भी ध्यान देना। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लो कि आपका एलडीओ और बक दोनों एक कन्वर्टर है। ठीक है, जो हाई वोल्टेज को लो करता है और रेगुलर बनाता है। तो इसमें आप सिंपल सा फंडा नॉर्मली आप ये समझ के चलो, एलडीआर एलडीओ जो होता है, एलडीओ आपका जैसे आपका नॉर्मली एक्सटर्नल पार्ट, जैसे आपका कैमरा हो गया, ठीक है, फ्रंट बैक, आपका सिम हो गया। ठीक है, आपके इस तरीके की जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनको जो वोल्टेज मिलती है 2.8 की, 1.0 की, 1.3 की, 2.7 की, तो ये वोल्टेज एलडीओ से जनरेट होता है। ठीक है, जिसमें एलडीओ सर्किट लगा हुआ होता है। और जो आपका बक लाइन होता है, बक स्पेशली सीपीयू और ईएमएमसी के लिए जनरेट होता है। ठीक, ये दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है। और आप ये समझ के चलो कि बक लाइन में जो एम्पियर है, जो उसकी ताकत है, वो एलडीओ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि एलडीओ की लाइन सीपीयू में नहीं जाती, ईएमएमसी में नहीं जाती, जाती है। लेकिन एलडीओ का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो एम्पियर का लोचा होता है वो एम्पियर थोड़ा सा कम होता है। फिर जहाँ तक जैसे हमको ज़्यादा लोड चाहिए, ठीक है, तो जैसे आपका बक लाइन का क्या होता है, जैसे आपका 0.8 वोल्टेज हो गया सीपीयू के लिए, ठीक है, 1.8 वोल्टेज हो गया एमएमसी बीसीसी क्यू के लिए, और आपका 2.8 वोल्टेज हो गया बीसीसी के लिए। तो इस तरह के जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोवाइड करता है वो आपका बॉक लाइन है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो आपका ये फिंगरप्रिंट सेंसर लाइन है, इसमें भी एलडीओ लाइन काम कर रहा है। अब देखो आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये देखो ऊपर एलडीओ वोल्टेज आउट आपका, ये देखो कैमरे में जा रहा है। ये बीसीसी पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट आपका यहाँ से होते हुए सीपीयू में भी जा रहा है। ठीक है, और आपका ए लाइन एएमएमसी में भी जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लाइन आपका कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ। एलडीओ और बक जो है वो एक तरीके का कन्वर्टर है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशन बक का है और कुछ एलडीओ का है। एलडीओ आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि वो थोड़ा बक से सस्ता भी पड़ता है।
और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल पार्ट के लिए सही भी है। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जो आपका बक लाइन कंट्रोल जो छोटी 4 पिन वाली कन्वर्टर लगी होती है, यानी कि ड्राइवर लगी होती है, उसको एलडीओ बोलते हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है एलडीओ उसे हम नहीं बोलेंगे। एलडीओ हमारा पावर आईसी से ही जनरेट होता है, ठीक है, और बग भी पावर आईसी से ही जनरेट होता है। तो हमारा जो वो छोटे 4 लेग ड्राइवर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के लिए लगे होते हैं। जैसे आप मान लो कैमरा में लगा हुआ है, तो कैमरा में तब तक वोल्टेज नहीं पहुंचाता वो ड्राइवर जब तक हम कैमरा को कमांड नहीं देते हैं, तब तक वो वोल्टेज एक्स्ट्रा नहीं जाता, यानी कि लोड नहीं पड़ता। तो वो हम उसको बैटरी बैकअप रख सकते हैं उससे। जैसे आपका डिस्प्ले का हो गया, डिस्प्ले में जैसे आपका मोबाइल स्लीप मोड में जाता है तो डिस्प्ले नहीं दिखाता, क्योंकि डिस्प्ले भी स्लीप मोड में चला जाता है। क्योंकि जब तक हम उसमें डिस्प्ले शो करने की कमांड नहीं देते ना, तब तक 2.8 वोल्टेज डिस्प्ले तक पहुंचेगी ही नहीं। तो डिस्प्ले कैसे दिखाएगा? ठीक है। आपका इसी तरीके से हर किसी में ए रूल यूज़ होता है। तो जो वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने का काम आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का रहता है। वो 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 ड्राइवर एलडीओ नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोलर है। एलडीओ लाइन उसमें इन होता है और वो कंट्रोल करके एलडीओ लाइन को आउट करता है। उसका काम गेट खोलने का और बंद करने का रहता है। वो उसे हम एलडीओ नहीं कह सकते, वो मेरे कंसेप्ट में, ठीक है। जिस तरीके से मैंने रीड किया हूँ, मतलब मैं जिस तरीके से मैं आपका अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस स्टाइल में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ड्राइवर एलडीओ है, ठीक है। एलडीओ जनरेट पावर आईसी से होता है, पावर मैनेजमेंट। एलडीओ भी उधर से जनरेट होता है, आपका बॉक लाइन भी उधर से ही जनरेट होता है। तो आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि दोनों कन्वर्टर हैं, ठीक है। दोनों को हमारा जो 4.2 वोल्टेज उसको घटा के देना है। जैसे हमारा 0.8 हो गया, 1.0 हो गया, 1.3 हो गया, 1.25 हो गया, आपका 1.8 हो गया, 2.87, 2.8 हो गया। तो इस तरीके का वोल्टेज को आउट करने का जो काम होता है वो कन्वर्टर है, उसी को हम एलडीओ और बक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप है, दोनों अलग अलग के टाइप है। आप एक तरीके से कहोगे ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों का पर्पज़ एक ही है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो हमारा एम्पेयर होता है, एम्पेयर का भी थोड़ा इसमें समावेश किया गया है। इसमें जैसे बक लाइन है, जिसे बक लाइन कहते हैं, जिसको हम बक कॉइल कहते हैं, तो वो सारे जितने भी लगे हैं वो सारे बक कॉइल ही नहीं होते, ठीक है। किसी से एलडीओ होते हुए जाता है। हाँ, पहले कहते थे पुराने सेट में जिसमें एलडीओ सेक्शन नहीं होता था, तो आजकल नया सब में एलडीओ है। काफ़ी सारे सेट में एलडीओ सेक्शन लगी हुई है। तो ये थोड़ा बक कन्वर्टर थोड़ा थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन एलडीओ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ये दोनों को मिक्स करके आजकल ट्रेंड में नया ला रखा है। तो आप ये मत सोचना कि जो छोटे 4 लेग के जो आईसी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो एलडीओ नहीं है। आप उस भ्रम में मत रहना, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर है जो कंट्रोल करने का काम करता है। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान दे देना इस चीज़ों में, ठीक है। तो
आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एलडीओ और बॉग लाइन जो है वो सिर्फ काम की वजह से चेंज है, ठीक है। एलडीओ जो होता है वो एक्सटर्नल पार्टों को ज़्यादा देखता है। मैंने अभी बताया था, जैसे आपका कैमरा, टच सेंसर वगैरह वगैरह जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें। और बॉग लाइन जो है वो सीपीयू, एमएमसी मेनली उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी चीज़ पूछना है मेरे को, या कुछ मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, इस चीज़ का कहानी ये होना चाहिए था, ठीक है। आप मेरे को सजेशन भी कर सकते हो। मैंने मेरे डिपेंड में क्या रखा है, मैंने करके अभी तक जो प्रैक्टिस किया हूँ, जो मैंने कर रखा हूँ, और जिस सर्किट को भी मैंने रीड कर रखा हूँ, मैं उसके रिलेटेड कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी कुछ भी बनता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बता सकते हो कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे करने बोलने से आपका और अच्छा होता। तो आज के लिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। वो मेरे को कमेंट किया था किसी ने, सर आप एलडी और बग को समझा दो, ठीक है। और इससे अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सअप टेक्स्ट करना पड़ेगा, मैं आपको वो चीज़ पूरी डिटेल के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।